बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारे जो आज के क्वेश्चंस हैं वो है हमारा रेशियो के पास्ट पेपर्स क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे ताकि आपको आइडिया हो जाए कि पेपर में क्वेश्चंस किस तरह के आते हैं। ठीक है, तो हम पास्ट पेपर क्वेश्चंस जो है रेशियो के वो हम डिस्कस करने लगे हैं। सबसे पहले वो कहते हैं कि हमने क्या करना है, एक्सप्रेस करना है 0.75 रेशियो 1.25। ठीक है ना। अच्छा जी, अब हम इस चीज़ को डिस्कस करके आए हैं कि हमारे पास पॉइंट्स को सॉल्व करना डिफिकल्ट होता है, तो हम पॉइंट्स से क्या करते हैं, सिंपल वैल्यू में कन्वर्ट करते हैं। कैसे कन्वर्ट करते हैं, इस पॉइंट को हटाते हैं। ठीक है ना, इस पॉइंट को हटाया, इसकी जगह क्या आ जाता है, नीचे 1 और आगे 2 नंबर है, 1 2 2 जीरोस आ जाएंगे। सेम ऐसे यहाँ पे भी यही होगा, पॉइंट को हटाया और आगे कितने नंबर है, 2 नंबर है तो 2 जीरोस। ठीक है ना। अब मैंने आपको बताया हुआ कि रेशियो है, हम रेशियो की जगह क्या लगा सकते हैं, डिवाइड का साइन भी लगा सकते हैं। कैसे लिखोगे, पहले तो ये पॉइंट हट गया 75/100। ठीक है, रेशियो की जगह डिवाइड का साइन लगा दिया, 125/100 आ जाएगा। अब नेक्स्ट क्या करेंगे, हमारे पास हमें पता है कि हमारे पास डिवीजन को किस में कन्वर्ट करते हैं, मल्टीप्लाई में। 100 ऊपर चला गया और 125 नीचे आ गया। अच्छा जी, अब ये 100 और 100 आपस में क्या हो गए, कैंसिल हो गए। ठीक है, अब ये 100 और 100 हमने क्या कर दिए, आपस में कैंसिल कर दिए, तो क्या बचेगा हमारे पास 75/125। अब आपने सिंपली क्या करवा देनी है, इसकी डिवीजन करवा देनी है। आप 5 से भी स्टार्ट करवा सकते हैं, आप 25 से भी स्टार्ट करवा सकते हैं। ठीक है, जैसे अगर मैं बात करूँ 25 3 सा 75 होता है। ठीक है ना, 25 5 सा 125। ये हमने किस तरह से किया है, हमने इसको डिवाइड करवाया बाय 25। ठीक है ना, 5 से भी आप स्टार्ट कर सकते हैं। तो क्या आ जाएगा हमारे पास 3/5। कैसे लिखेंगे इसको, रेशियो में 3/5। ये क्या आ जाएगा, हमारा सिंपल आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। वो कहते हैं कि आपने रेशियो फाइंड करनी है 800 मिलीलीटर टू 4 लीटर्स। इस तरह का क्वेश्चन हम पहले भी देख चुके हैं। किस तरीके से इसको सॉल्व करते हैं कि सबसे पहले हमारे पास क्या, मिलीलीटर छोटी वैल्यू होती है, मिलीलीटर ये है, तो हमने क्या करना है, लीटर को मिलीलीटर में कन्वर्ट करना है। 1 लीटर में हमारे पास कितने मिलीलीटर होते हैं, 1000 मिलीलीटर। ऐसा ही है। तो अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो 4 लीटर्स में मिलीलीटर्स फाइंड करेंगे। 4 हमारे पास क्या आ जाएगा, मल्टीप्लाई बाय 1000 मिलीलीटर, क्या आ जाएगा हमारा 4000 मिलीलीटर आ जाएगा। ठीक है ना। अब ये भी मिलीलीटर, ये भी मिलीलीटर, हम इसको कंपेयर कर लेंगे, रेशियो ले लेंगे। अच्छा जी, अब इसने 800 पहले दिया हो तो हम 800 पहले लिखेंगे, फिर मिलीलीटर रेशो 4000 साथ क्या आ जाएगा हमारे पास, मिलीलीटर। ठीक है। अच्छा जी, अब रेशो लेनी है, इसको डिवाइड करवा देंगे, मिलीलीटर ओवर 4000 मिलीलीटर। सबसे पहले तो मिलीलीटर और मिलीलीटर आपस में कैंसिल हो गए, ये 2 जीरो इधर कट गए। अब हमने क्या करना है, सिंपली डिवाइड करवाना है। 8 1 सा 8 और 8 5 सा क्या आ जाएगा हमारे पास 40। ठीक है ना, क्या आ गया हमारे पास 1/5। तो कैसे इसको लिखेंगे, 1/5। तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास, सिंपल हमारा आंसर आ जाएगा। क्लियर हो गया जी। ठीक है, हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अब चलते हैं। तो वो हमें कहता है, वो कहता है कि द रेशियो ऑफ बॉयज़ टू गर्ल इन द क्लास इज़ 4:5। हमारी क्लास में क्या है, लड़के भी हैं और लड़कियां भी हैं। ठीक है, रेशियो बॉयज़ टू गर्ल्स इज़ 4:5। अब बॉयज़ पहले है तो बॉयज़ की रेशियो 4 होगी और गर्ल्स की रेशियो 5 होगी। ठीक है, फिर नेक्स्ट कहते हैं देयर आर 36 बॉयज़, और बॉयज़ कितने 36। आपने क्या फाइंड करना है, आपने गर्ल्स फाइंड करनी है। क्या फाइंड करनी है, हमने गर्ल्स फाइंड करनी है। अच्छा, हम क्या करते हैं, लेट कर लेते हैं कि x हमारे पास क्या है, कॉमन फैक्टर है। ठीक, तो क्या हो जाएगा हमारे पास, जो बॉयज़ हैं वो कितने हो जाएंगे हमारे पास 4x, और जो गर्ल्स हैं हमारे पास वो कितनी हो जाएंगी हमारी 5x। अब वो कहता है कि जो हमारे बॉयज़ हैं वो 36 है। बॉयज़ कितने हैं हमारे 36, बॉयज़ कितने हैं 36। बॉयज़ की क्या रेशियो थी 4x, बॉयज़ की जगह पे क्या आ जाएगा उसकी रेशियो, दैट इज़ 4x। 4 मल्टीप्लाई और इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड। 4 1 सा 4 4 9 सा 36, तो सॉरी 4 9 सा 36। एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारी, 9 आ जाएगी। अब x की वैल्यू हमारी 9 आ गई हुई है, तो सिंपली हमने क्या करना है, इस गर्ल्स की अमाउंट फाइंड करनी है। तो गर्ल्स के नंबर फाइंड करने के लिए गर्ल्स की क्या हमारे पास आई थी, रेशियो 5x। x की वैल्यू हमने फाइंड कर ली है, दैट इज़ 9 9 5 सा 45। तो गर्ल्स हमारी कितनी तादाद में मौजूद है क्लास में, 45। ठीक हो गया। ठीक, तो ये हमारे पास सिंपल से क्वेश्चन है हमारे पास। हम अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। वो कहता है कि हमारे पास जो x रेशियो y है दैट इज़ 4/7। x रेशियो y कितनी है हमारी, 4/7 है। उसके बाद फिर अगर हम देखते हैं हमारे पास जो y रेशियो z है वो कितनी है, 14/9। y/z कितनी है, 14/9।
हमने क्या फाइंड करना है, एक्स वाई और जी। अच्छा, एक्स वाई और जी फाइंड करने का क्या तरीका होता है, क्योंकि वाई कॉमन है, वाई क्या है हमारा, कॉमन है, तो हमने क्या कर लेना है, इसको सेम करना है। ये वाई कॉमन है हमारा, हमने इसको सेम करना है। सेम करने का क्या तरीका होता है, हम इसका एलसीएम ले लेते हैं 14 और 7 का। 7 2 ज़ा 14, 7 1 ज़ा 7, 2 1 ज़ा 2, 7 2 ज़ा एलसीएम क्या आ जाएगा हमारा 14 आ जाएगा। ठीक है, अब हमने यानी कि इसको और इसको 14 बनाना है। ये ऑलरेडी 14 है, इसको हम छेड़ेंगे ही नहीं। हाँ, इसको हमने क्या करना है, 14 बनाना। और इसको 14 बनाने का क्या तरीका होगा, हम यहाँ पे क्या करवाएंगे, किससे मल्टीप्लाई करवाएंगे, हम 2 से मल्टीप्लाई करवाएंगे। तो हमें क्या करवाना है बेसिकली, दोनों जगह पे 14 बनाना है, तो हम 7 को इससे मल्टीप्लाई करवा देंगे 2 से। ठीक है ना, 7 को 2 से मल्टीप्लाई करवाओगे, हमें पता है कि जिस वैल्यू को अगर नीचे मल्टीप्लाई करवाते हो तो ऊपर भी मल्टीप्लाई करवाते हो। तो हमारे पास x ओवर y क्या बन जाएगा, 4 2 ज़ा 8 और 7 2 ज़ा 14। और यहाँ पे क्या चीज़ है हमारे पास, y ओवर z किसके बराबर है, 14 ओवर 9। अच्छा, अब y की वैल्यू सेम होगी, ठीक है ना, तो इसको कैसे लिख दोगे, x रेशो y रेशो z। x की वैल्यू क्या है, उसके आगे दैट इज़ 8, y की वैल्यू क्या है 14 14 दैट इज़ 14, और z की वैल्यू क्या है 9। अब क्योंकि ये हमारे पास किसी एक टेबल पे तीनों वैल्यूज़ कट नहीं होती, तो ये क्या आ जाएगा, हमारा आंसर आ जाएगा। फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। वो कहते हैं कि हमारे जो द रेशियो ऑफ टू नंबर्स इज 3:4, ठीक है, एंड देयर सम इज़ 140, फाइंड द नंबर्स। आपने नंबर्स फाइंड करने हैं, वही काम लेट कर लोगे। सबसे पहले हमारे पास एक्स बी कॉमन फैक्टर, क्या करेंगे हम आगे, हम फर्स्ट नंबर हमारे पास क्या होगा 3x, ऐसे ही है ना, 3:4 ये फर्स्ट है और ये सेकंड है, और सेकंड नंबर क्या होगा हमारा 4x। वो कहता है देयर सम इज़ 140, यानी कि इन दोनों को जब प्लस कर दोगे, कंडीशन हमें क्या है, कंडीशन हमें देता है, कंडीशन हमें क्या कहता है, कंडीशन कहते हैं कि जब आप इन दोनों को प्लस कर दोगे, ऐड कर दोगे, किसके बराबर आ जाएगा, 140 के बराबर आ जाएगा। 3x और 4x कितना हो जाएगा, 7x इक्वल्स टू 140, x इक्वल्स टू 140 ओवर 7। हमने क्या करना है, 140 को किस पे डिवाइड करवा देना है, 7 पे डिवाइड करवा देना है। क्या आ जाएगा हमारे पास, x इक्वल्स टू 20 आ जाएगा। ये हमारे पास x का आंसर आ गया। हमने नंबर्स फाइंड करने हैं, तो हमारे पास जो फर्स्ट नंबर था वो क्या है हमारा 3x इक्वल्स टू 3, x की वैल्यू क्या है 20, तो हमने 3 को सिंपली किससे मल्टीप्लाई करवा देना है, 20 से, क्या आ जाएगा 60। ठीक है, पहला आंसर हमारा ये आ गया। फिर नेक्स्ट आता है सेकंड नंबर, वो क्या है हमारा 4x, तो हमने मल्टीप्लाई करवा देना है, x की वैल्यू क्या है हमारी 20, 4 2 ज़ा 8 80, ये हमारा क्या आ जाएगा, सेकंड नंबर का आंसर आ जाएगा। इस तरीके से क्वेश्चन हमारे पास क्या हो जाएंगे, सॉल्व हो जाएंगे। हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, वो भी हमारे पास इसी तरीके का आएगा। वो कहते हैं कि सबसे पहले तो इफ़ बैग इन अ बैग के अंदर रेड ब्लू ग्रीन बॉल्स है इन अ रेशियो टोटल बॉल्स 90, आपने क्या करने हैं, हर एक का नंबर फाइंड करने हैं। वही काम सबसे पहले लेट कर लेंगे कि हमारे पास कॉमन फैक्टर भी x, तो हमारे पास सबसे पहले जो रेड है वो क्या हो जाएगी हमारे पास 2x, फिर ब्लू क्या हो जाएगी हमारे पास 3x, और ग्रीन क्या हो जाएगी 4x। ऐसे ही करेंगे ना, रेड पहले है तो इसकी पहले वाली रेशियो, ब्लू बाद में तो इसके 3, और ग्रीन एंड पर तो उसके पास 4 चला जाएगा। वो कहते हैं टोटल बॉल्स आर 90, टोटल बॉल्स कितनी है आपकी 90 है। तो क्या करते हो सिंपली, ये आपका तीनों बॉल्स तीनों को प्लस करवा देते हो, 3x प्लस 4x किसके बराबर आ जाएगा, ये 90 के बराबर। ठीक है, तो हम क्या करेंगे फर्दर, फिर सॉल्व कर लेंगे इसको। 3 और 2 कितने हो जाएंगे हमारे पास 5, 5 और 4 9x इक्वल्स टू 90। हमें x की वैल्यू चाहिए, 9 मल्टीप्लाई और इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, 9 1 ज़ा 9 9 10 ज़ा 90, x इक्वल्स टू 10। तो हम क्या करेंगे, अपनी बॉल्स फाइंड कर लेंगे। सबसे पहले अगर हम देखें रेड, तो रेड हमारे पास कितनी है 2x, x की वैल्यू क्या है 10, 10 2 ज़ा 20, रेड कितनी आ जाएंगी हमारे पास 20। क्लियर होगी बात, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट पार्ट इसके नेक्स्ट हमने फाइंड करनी है ब्लू क्या है हमारी 3x, ठीक है ना, x की वैल्यू क्या आई हमारे पास 10, 10 3 ज़ा 30, ब्लू कितनी होगी 30 होगी। फिर नेक्स्ट क्या आ जाएंगी हमारे पास, ठीक, नेक्स्ट क्या आ जाएंगी हमारी ग्रीन आ जाएंगी जी, ग्रीन कितनी है हमारी 4x है, x की वैल्यू क्या है 10, 4 10 ज़ा 40, तो ग्रीन कितनी आ जाएंगी हमारी 40, और ये हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। क्लियर होगी ये बात। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं।
वो कहता है कि हमारे पास x ओवर y किसके बराबर है 9/11। रेशो का मतलब डिवाइड ही है ना। y की वैल्यू वो कहता है 44 है। y की जगह पे क्या कर दोगे, उसकी वैल्यू पुट कर दो। y की जगह पे क्या कर दो, उसकी वैल्यू पुट कर दो, दैट इज़ 44। y ओवर x ओवर 44 इक्वल्स टू 9/11। आपने x की वैल्यू फाइंड करनी है। कैसे फाइंड करोगे, सबसे पहले तो 44 डिवाइड है, उधर जाके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, ठीक है ना, ऊपर वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई ओवर 11 एज इट इज़ आ जाएगा। हमने क्या करवाना है, 9 को मल्टीप्लाई करवा देंगे किसके साथ, 44 के साथ। तो क्या आ जाएगा हमारे पास 396, x इक्वल्स टू 396/11। क्या आ जाएगा हमारे पास डिवाइडेड बाई 11। 11 पे जब हम इसको डिवाइड करवा के देख लेते हैं, होता है डिवाइड 396/11। 11 3 ज़ा 33 हो जाएगा, और ये कितने बच गए हमारे पास 9 66, 11 6 ज़ा 66, ठीक है ना। तो क्या आ जाएगा हमारे पास फर्दर, इसका आंसर 11 1 ज़ा 11 और 11 36 ज़ा, तो x इक्वल्स टू 36, ये क्या आ जाएगा हमारा आंसर आ जाएगा। इस तरीके से क्वेश्चन क्या हो जाएगा हमारा सॉल्व हो जाएगा, ठीक। तो ये हमारे पास क्या है, कुछ पास पेपर्स के क्वेश्चंस थे। होप सो कोई कन्फ्यूजन नहीं होगी, सिंपल से क्वेश्चंस थे। लेकिन अगर आपकी नज़र से कोई पास पेपर का कोई क्वेश्चन गुजरता है, आप देखते हैं, या कोई भी क्वेश्चन आप देखते हैं, कहीं पे भी देखते हैं, आपको उसकी समझ नहीं आ रही, तो आप उसको पूछ सकते हैं, ठीक है ना। थैंक यू सो मच।